अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ ज़यान रियाज़ और इस वक्त हम खड़े मर्दान में। यहाँ पर एक जिम का इफ्तिताह था जो ऑक्सीजन जिम है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने जो है ना यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो आइए हमारे साथ रहिए, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के जो जिम के ओनर है और यहाँ पे जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि मर्दान में जो ये मुनफरिद किस्म के जिम का आगाज़ किया गया है तो ये किस सोच के तहत किया गया और इनके आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो आइए हमारे साथ रहिए और G1 न्यूज़ यानी हमारी जो मीडिया की टीम है उनके साथ रहिए, तो आपसे शेयर करेंगे यहाँ के खूबसूरत लम्हात और खूबसूरत मनाज़िर। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को और सब जो यहाँ के लोग आए हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे मर्दान में एक मुनफरिद किस्म की जिम का आगाज़ किया गया है। तो आपने इस जिम की जो कोशिश यहाँ पे जो आपने मर्दान में की है कि अब मुनफरिद किस्म के जिम आपने यहाँ पे इफ्तिताह करवाया, तो किस सोच के तहत यह करवाया है? पहले तो मैं अब जो आपका टीम है आप लोग का जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से, और इन दोस्तों का जो इधर आए हुए हैं ये ओपनिंग में जो सरमनी है इसमें हमारे साथ शरीक हुए हैं। तो बाकी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो भाईजान ये अभी जो हम लोगों ने ऑक्सीजन जिम ओपन किया है तो ये एक अच्छी सोच के लिए किया है, क्योंकि हमारे नौजवान आजकल जो नशा है आई जैसे या दूसरे जो नशे हैं उसमें जो लगे हुए हैं ना, आजकल ये फेसबुक देख लो इस पे लगे हुए हैं। तो हम लोग का ये सोच है कि यार इधर ये नौजवान इस तरफ आ जाए, क्योंकि ये हमारे कौम का सरमाया है। सर जी ये तो सच है कि हमारे मर्दान के डिस्ट्रिक्ट में हर साल जो है ना 4 मिस्टर मर्दान और 4 जूनियर ऐसे खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि इसमें असल मिस्टर मर्दान खिलाड़ी कौन सा है, क्योंकि इधर 4 फेडरेशन बने हुए हैं। तो हर आदमी बोलता है कि मैं मिस्टर मर्दान हूँ। मिस्टर मर्दान वो नहीं होता है। तो हम लोग को इत्तेफाक में ये जब 4 फेडरेशन है इसको पहले इत्तेफाक में आके सब लोगों को बैठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर लड़का जो है ना ये मिस्टर मर्दान बनने के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया उस पर ख़र्चा होता है। क्योंकि इधर हर कोई ये गेम जो है ना, मैं भी शौक़ रखता हूँ, ये भाई भी शौक़ रखता है दूसरा, क्योंकि ये अमीर गरीब सब लोग जो है ना ये शौक़ रखते हैं। ये जो है ना अमीरों का गेम नहीं है, क्योंकि मैं भी रखता हूँ। तो बात ऐसा है ना कि कोई यार रेड़ी चला रहा है, कोई जो है ना सब्ज़ी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो वो बेचारे लोग जो है ना इधर आके सालों साल मेहनत करके इधर आके मिस्टर मर्दान बनने की जो है ना ख्वाब देखते हैं कि यार मैं उसको जो उसका कोच है वो बोलते हैं कि यार आपको मैं मिस्टर मर्दान बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ठीक है। लेकिन ठीक है वो आके इधर गेम करता है, आके जिम में एडमिशन करता है, उस पर डाइट करता है, उस पर जो है ना पूरा वो, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके किसी दोस्त से कर्जा लेता है, ठीक है, इधर आके। तो मेरे बात कहने का ये मतलब है कि इन फेडरेशन वालों को चाहिए कि यार आपने इसको मिस्टर मर्दान बनाया तो दूसरे ने मिस्टर मर्दान बनाया, तो यार इसके लिए आप लोगों को ऐसा करो कि फेडरेशन सब जो है ना रजिस्टर कर लो गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये एक हो जाए। जो मेरे सीनियर है उसको मैं दरख्वास्त करता हूँ इधर आके बैठ जाओ, ठीक है, ये फेडरेशन ख़त्म कर लो ताकि मुतहिद होके एक फेडरेशन बनाओ। तो ये जो जिम के ओनर हैं शिराज बादशाह, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो यहाँ पे उनके साथ नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स भी खड़े हैं यहाँ के मर्दान के, डिस्ट्रिक्ट मर्दान के। उनसे पूछेंगे कि उनका फेडरेशन के अलावा जो है ना उनके फेडरेशन के बारे में क्या ख्याल है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हो सर जी? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे साथ बात की। ये जैसे आपने कहा कि फेडरेशन यहाँ अभी जो 4 बने हुए हैं तो इसमें ज़्यादातर मतलब और कोई कहता है कि मैं उस्ताद हूँ, ज़्यादातर ये जो मतलब जिसने टाइटल भी नहीं जीता वो भी कहता है कि मैं भी उस्ताद हूँ, वो खिलाड़ियों को कहते हैं। बाद में फिर यही मसले होते हैं कि कोई कहते हैं उस्ताद ने मेरे साथ ये किया, क्योंकि उसके ज़्यादातर उस्ताद ने कुछ नहीं जीता होगा ना, उसको भी पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बैठे होते हैं। और मतलब उसने जिम वगैरह उसके साथ पैसा जी उसने जिम को लगवाए, तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये मसले जो बनते हैं इसकी वजह से बनते हैं। अच्छा,
ये जो आपने बॉडी बनाई है कितने वक्त में बनाई है? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बॉडी बनाई है आपने। ये मैंने बनाई है कम से कम 10-12 साल हो गए। पर ये मेरी मतलब सबसे खुशनसीबी ये है कि हमारे साथ बाचा, ये शिराज बाचा जो है हमारा उस्ताद है, इसने ये मिस्टर मर्दान वगैरह जैसे इसने 2 बजे में भी गेम किया, वहाँ भी इसने मुकाबले जीते। पर यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इस तरीके से उस्ताद मिला है तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर आपका उस्ताद अच्छा हो तो फिर आपको और मतलब आने जाने का मतलब और भी आगे जाने का सोच भी ज़बरदस्त होगा, आप आगे चल सकते हैं। जब आपका उस्ताद कमज़ोर हो, वो उसने कुछ टाइटल वगैरह नहीं जीता हो, तो वो आप आगे नहीं जा सकते। तो इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, आपका उस्ताद जो है ना, उस्ताद आपके उस्ताद पर डिमांड करते हैं कि उस्ताद आपका सही हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैंने देखा है कि पंजाब के हो गए या सिंध के इलाके हो गए या ज़्यादातर पाकिस्तान के बाहर इस तरह के छोटे छोटे टाइटल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मुकाबले होते हैं, वो टाइटल जीतने के बाद उन लड़कों को स्पॉन्सर मिलता है। तो क्या यहाँ पे हमारे ये जो मर्दान का इलाका है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर मिलते हैं या बस वैसे ही अपने खर्चे पे ये तैयारी करते हैं और बस मुकाबला जीत के घर में बैठ गए, ये वाला सीन होता है? ये तो आपने ज़बरदस्त बात की। इसमें ज़्यादातर जो है ना, ये हमारे मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सहूलत होती तो ये आज 4 फेडरेशन हमारे नहीं होती। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी जो है ना आला इदारे से आपको जो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, जो बहुत ज़बरदस्त गेम है, 18 का मुकाबला जीत लिया। मेरे कम से कम 3-4 लाख रुपए लगा लिए, 6 महीने मैंने परहेज़ किया। उसके बाद अभी मैं भाई को कह रहा हूँ कि मैं मतलब अगले के लिए तैयारी, पाकिस्तान के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पर भाई मुझे कहते हैं कि आराम से बैठ जाऊँ। क्यों कहते हैं? वो मुझे कहते हैं आपने 3-4 लाख रुपये लगा लिया, आपको क्या मिला? तो मतलब मिला तो ये बस ऐसी हमारा एक शौक है, बस हम खेल रहे हैं। पर हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, उसको मतलब ये मिन्नत करते हैं कि हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ कर ले। तो ये जिस तरह इस भाई ने कहा कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, तो मीडिया के थ्रू हम भी अपील करते हैं कि ये जो यंगस्टर हैं, जो प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान का सरमाया है, तो कुछ ना कुछ करें इनके लिए ताकि ये आगे जा सके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई खड़े हैं जो रिसेंटली KPK और उस मुकाबलों में भी गए, तो उनसे पूछेंगे कि उनके क्या सोच विचार हैं, या उस मुकाबलों में जो है ना कोई धांधली वगैरह होती है, अपनी पसंद के लड़के को टाइटल मिलता है या फिर जो इसका हकदार होता है उसको टाइटल मिलता है, तो उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रोजाना संगई खैर खैरियत जी तबीयत के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद नुम मार्शिद नंदी दा हो उस्ताद उस द KPK कंपटीशन हो मुंतली हुआ और दमा 75 क्लास हो चाची जजिंग को वाला इस्माइल नूम दिया ने KPK मशर दे जनरल सेक्रेटरी दिया आगा ओला गेदा और जे कल स्टेज तराल ना पकिरवारो ما ته ښکارو وستا دا کلاس نه مورته دا وې ټوکه زمونږه سکیل پروت ته دا 75 کلاس دی او ښکارا بار ټګی دا او مردان ته به خیس په ګوري ولې چې زمونږ جنرال سیکریټری چې کوم دی یا صدر ایدل ته کور نه نوزګاریږي مشریعه چاله پکار دا چې مخ کې تپوس کولی شي। ये इन भाई से मैंने पूछा कि आप अभी जो है ना KPK गए थे, वहाँ पे आपकी 75 की क्लास थी, तो ये कह रहे हैं कि मेरी 75 की क्लास थी, लेकिन वहाँ पे जो हमारा बदकिस्मती है कि हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, तो बस इन्होंने नाम लिया है, वो नाम आप मेंशन कर देना इसमें कि वो हमारे सेक्रेटरी ने हमारे साथ धांधली किया। और दूसरा बात है कि हमारे मर्दान के लड़कों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो है ना बड़े बड़े लेवल के आते हैं, तो ये एक KPK की दूसरे नंबर पे सिटी है मर्दान, यहाँ के प्लेयर को तवज्जो नहीं दी जाती है और वहाँ पे मन माने जो है ना जो मनपसंद उनके प्लेयर्स होते हैं उनको टाइटल दे दिया जाता है। तो अक़वाले जो है ना अक़वाम बाला से दरख्वास्त है कि इस पे भी एक नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये मुल्क का सरमाया है। तो इससे मज़ीद बात करेंगे, ये ज़्यादातर होता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये जो बात कह रही है वो ठीक है कितनी गलत है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब जो भी स्टूडेंट मुकाबला हार जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरे उस्ताद ने या जो मेरे सीनियर्स हैं तो उन्होंने धांधली की है। अरसलान भाई खड़े हुए हैं जो इस जिम के ट्रेनर भी हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप इस जिम के ट्रेनर हैं, आप लड़कों को तैयार करवाएंगे, इससे पहले आपने लड़कों को तैयार करवाया या नहीं करवाया? जी बिल्कुल करवाया। ये रज़ाक है हमारे पास, मिस्टर मर्दाना है, 2018 इसको तैयार करवाया था, तो इसने 3-4 लाख रुपए लगाए थे। डाइट पे सब कुछ हमारे सामने होता है ना, तो इसको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कप मिलता है बस, और कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। अभी भी रिसेंटली मैंने 2 कंपटीशन में लड़कों को खिलवाया है, उन दोनों को भी टाइटल मिला है मिस्टर मर्दान का, तो उनको भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने बहुत पैसे लगाए, बहुत खर्चे किए, डाइट करते हैं 3-4 महीने वो डाइट करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता।
तो आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो आप लड़कों को तैयार करते हैं, या आपने जो भी उस्ताद जो ये ट्रेनर लड़कों को तैयार करता है, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो ना गवर्नमेंट को, या क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ये फेडरेशन को एक करे। यहाँ पे 4 फेडरेशन बने हुए हैं मर्दान में, इनको पहले एक करे, इकट्ठा करें इनको। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा जो खिलाड़ी तैयारी करते हैं, बहुत पैसे लगाते, इनको कोई जॉब या कुछ दे कि इनका महीने का ख़र्चा हो और ये स्केल को आगे बढ़ाए। अच्छा, तो ये भाई के कहने का मतलब ये है कि कम से कम इतना कुछ हो कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया होते अपनी बॉडी पे वो इनको मिले वापस। किस मकसद के तहत आपने अपने भाई से के साथ मिल के मर्दान में एक ऐसी जिम का इफ्तिताह करवाया, किस सोच के साथ करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कौम अल्लाह पुनो चढ़े बहुत के मेहरबान है संग जिता सहूली दे मरगुन से इंटरव्यू आगश्ता लमदा बाड़े बिरान लमदा नौजवान की कम दिया नो दती जवानानो दा खबर टूल टिक थी और इंशाअल्लाह ताला जमंगा दा कोशिश रहा चमंगा दे खपल कशरान रज़का नंदे के वलाड़ियो चदा नौजवान जमंग द मलिक सरमाया दा खुदा नौजवान चिकम दा फजान माने दा दोना मीना मोहब्बत किया और लगिया दा कोशिश किया और दा उस मने दे कि चते दी लगिया दिया दे पर जी पखपल जान माने खपकी की पखपल सेहत मानन सब चता सो गोरे जी कगा जम पर पुलिस डिपार्टमेंट के के आर्मी डिपार्टमेंट के भी पार सके बस ये रोक कसली पुली गईली पदे बांधेली चेर सड़े पेटी। मैं जी यहाँ मर्दान से माशाल्लाह से आई एम नेशनल मेंस फिजिक कम्पिटिटर और मैं इस्लामाबाद में वेस्ट वर्ल्ड जिम में फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, लेकिन मैं यहाँ मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज मेरा वीकेंड है, शिराज भाई मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, सो आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। ये जिम ओपनिंग था तो शिराज भाई ने इनवाइट किया हुआ था। या एक मैसेज है सब यंगस्टर के लिए स्पेशली लाइक बेसिकली आजकल सब यंगस्टर ये फ़ोन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे, तो हाई रिकमेंडेशन है कि आप लोग एक्सरसाइज करें और जिम आए, अपना डाइट का ख्याल रखें और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाए। तो आपका मतलब ये कि जब ये जितने भी यंगस्टर हैं जिम आएंगे या खेलों के मैदान में जाएंगे तो ये मोबाइल से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और फिज़िकली फ़िट रहने का आप उनको कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोबाइल ये नहीं है कि आप बस छोड़ दें, थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा चेंज लाए। अगर एक एक्सरसाइज है आपके लाइफ में तो आप ऑटोमेटिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप एक अचीवमेंट होगी ना। आप एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ आपकी स्लीप अच्छी होगी, ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो आपको मतलब एक अच्छा फील देती है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कैमरामैन मलिक मंजूर के साथ ज़ायान रियाज, जीवन न्यूज़, मर्दान।